और जहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोग गुंडागर्दी करते दिखें, मैं पूरे देश के लोगों से कहना चाहूँगा कि अरे चोरवा आया, चोरवा आया, चोरवा आया, यही इसी स्टाइल में कहिए भारतीय जनता पार्टी। अरे वोट चोरी वाला आ गया, चोरवा आ गया, चोरवा आ गया। चोरों से नहीं डरना है, इस देश में डरना है तो देश के कानून से डरना है, संविधान से डरना है, कि चोरों से डरेंगे। साथियों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रमन। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की बात। इस वक्त मैं बाबा विश्वनाथ की नगरी बनारस में हूं, जो मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बनारस वाले मिश्रा जी, जो समाजवादी पार्टी के बड़े ही कद्दावर नेता माने जा रहे हैं, इस समय अपनी बात को लेकर लगातार सोशल मीडिया पर अड़े हैं और लगातार अपनी बात को रख रहे हैं। हालांकि पहले से ही सोशल एक्टिविस्ट अपनी बात को रखते थे, लेकिन इस समय और प्रखर होकर बात रख रहे हैं। बहुत स्वागत सर। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह सर अखिलेश यादव दिल्ली में बैरिकेड पर चढ़कर छलांग लगाई, दिल्ली पुलिस रोकती रह गई, लेकिन अखिलेश यादव को कोई फर्क नहीं पड़ा। कौन माई का लाल है इस देश में कि जो दिल्ली हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, अखिलेश यादव जी को रोक लेगा? जीवन में मैंने भी पहली बार इस तरह से अखिलेश यादव को देखा छलांग लगाते हुए। सर नहीं, वो छलांग अब लगाएंगे, बुलंदियों की छलांग लगाएं, बैरियर का छलांग नहीं लगाएं, देश की उम्मीदों का छलांग लगाए हैं, देश की रक्षा के लिए छलांग लगाएं। छलांग लगाने का तरीका जो था, जैसे एक तानाशाह के खिलाफ एक वीर योद्धा लगा रहा हो, यही आप कहना चाहते हैं ना? यही कहना चाहते हैं ना? निश्चित रूप से वो छलांग लोहिया का छलांग था, वो छलांग अंबेडकर का था, वो छलांग गांधी का था। नेताजी भी इस तरह से कहीं कहीं पेश आए हैं सर। अखिलेश नहीं, ये आंधी है, अंबेडकर, लोहिया और गांधी है। तमाम जगहों पर पुतले भी जल गए। उत्तर प्रदेश में मैंने देखा, इलाहाबाद से लेकर तमाम बड़े बड़े जनपदों में। समाजवादी पार्टी है, बागियों की पार्टी है, क्रांतिकारियों की पार्टी है। क्या ये भारतीय जनता पार्टी के गुलामों वाली पार्टी समझे हो क्या? तो अखिलेश यादव जी ने बांध रखा है समाजवादियों की जो परंपरा, जो नैतिकता है, उसने हाथ को बांध रखा। नहीं तो दूध का दूध, पानी का पानी 1 सेकंड में होता, 1 मिनट के अंदर कर देते समाजवादी साथी। और चोरों से डरे हैं अब। अखिलेश यादव जी का वो छलांग साफ साफ यह संदेश था कि छलांग चोरों के छातियों पर है। जो लोग ये कहते हैं सर कि अखिलेश यादव इसी से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं, अपनी पार्टी को लेकर सिर्फ सोशल मीडिया से राजनीति करें, इस बात को लेकर क्या? आज उनके छाती पर सांप लौट रहा होगा। ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बोले गए शब्द हैं कि अखिलेश जी इसी से नहीं निकलेंगे, सड़कों पर नहीं निकलेंगे। निकल तो गए अखिलेश जी सड़कों पर। है हिम्मत पूरे भारतीय जनता पार्टी को, है हिम्मत पूरे प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, योगी आदित्यनाथ को तो बंद करा लें एक बार, तो यहू शौक पूरा कर लें। आग को हाथ लगाओगे तो जल जाओगे। अखिलेश यादव आग, अखिलेश यादव संविधान की वो आग हैं जहाँ छूने की कोशिश करोगे तो पूरे जिस्म को जला दिया जाएगा। ये संविधान का आग है। वोट चोरी को लेकर जिस तरह से मामला चल रहा है सर, राहुल गांधी ने उसका पोल तो खोल ही दिया है अपने, कह लीजिए तो एक टीचर जिस तरह से लोगों को समझाता है, राहुल गांधी उस तरह से समझा रहे हैं लोगों को। इस बात को लेकर क्या? अरे इस बात को लेकर के अब यही कहना चाहते हैं कि निर्वाचन आयोग के अधिकारी अब इस बात का खुलासा करें, नहीं तो FIR कराइए। जैसे फ्रंट फुट पे अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं, उस तरीके से वो आवे और वो भी FIR करावें, इनको जेल में भेजें, देखा जाए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो इसलिए आप इस बात को समझिए कि देश में नई क्रांति आने जा रही है। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। इसलिए समाजवादियों से कहना है कि डर छोड़ दो, अब डर ना छोड़ दो इन चोरों से। जब भारतीय जनता पार्टी चोर नहीं थी तो क्यों लोगों को इलेक्शन कमीशन के पास जाने से रोक रही है? वही तो नहीं समझ में आ रहा। अब वो बिलबिला रही, हम सवाल कर रहे हैं निर्वाचन आयोग से, बिलबिला रही है, तड़प रही है भारतीय जनता पार्टी। इलेक्शन कमीशन को आप क्या मौसेरा, चोर चोर मौसेरा भाई, दोनों भाई। हाँ, चोर चोर मौसेरा भाई, ये दोनों एक दूसरे के मौसी के लड़के हैं। नहीं तो ये सब जो है शानदारी से मिलते और ये सब जो है शानदारी से जो है जवाब देते एक एक चीज़ का। क्यों वेबसाइट लॉक कर दिया, क्यों डिलीट कर रहा है, डिजिटल क्यों नहीं दे रहा है? अगर ईमानदार हो, स्वाभिमान हो और संवैधानिक पद का रक्षा और सुरक्षा किए हो तो कहो कि ये राहुल गांधी जी ये लीजिए, कह रहा है कि एफिडेविट दीजिए, जबकि 6 महीना पहले समाजवादी पार्टी का 18,000 शपथ पत्र जा करके लगा हुआ है। क्यों नहीं ले रहे हो अखिलेश यादव जी का? तो इसलिए
अब इस देश को बचाने के लिए आम समाजवादियों को एकजुट होना होगा और तो पूरे देश के विपक्ष को एकजुट होना होगा, जनता को लड़ना होगा और अपने वोट की सुरक्षा अब हम खुद करेंगे। और जहां भारतीय जनता पार्टी के लोग गुंडागर्दी करते दिखें, मैं पूरे देश के लोगों से कहना चाहूँगा कि अरे चोरवा आया चोरवा आया चोरवा आया, यही इसी स्टाइल में कहिए भारतीय जनता पार्टी, अरे वोट चोरी वाला आ गया, चोरवा आ गया, चोरवा आ गया। चोरों से नहीं डरना है, इस देश में डरना है तो देश के कानून से डरना है, संविधान से डरना है, कि चोरों से डरेंगे। 2-3 बार से लगातार बूथों पर गुंडई भारतीय जनता पार्टी की देखी गई। कहते हैं लोग कि डीएम भी उनका है, कप्तान भी उनका है, थाने भी उनके हैं। अगर इसी तरह से 27 में भी रहा तो क्या विपक्ष का? छलांग अखिलेश यादव जी का अपने कार्यकर्ताओं को वो संदेश था कि हर बूथ पर छलांग लगा करके लड़ जाना है, मर जाना है इस देश के लिए, लेकिन इस देश के अस्मिता, इस देश के आबरू को लूटने नहीं देना। और चोर और कायर लोग लूटेंगे, ये भाजपा के चोर और कायर लोग। महिला सांसदों को सर देखा गया जिस तरह से कल इलेक्शन कमीशन के पास जाने की कोशिश कर रही थी, उनके साथ गलत भी देखा गया कि एक लोग बेहोश भी हो गई थी। नहीं, महिलाओं का सम्मान, वो भी भाजपा, समझ जाओ कि मरने के हालात में आ गई है, वेंटिलेटर पर भाजपा है, वेंटिलेटर पर मर जाएगी अब भाजपा और इस देश की जनता मारेगी, उसका गला घोट के मारेगी। क्या कहना चाह रहे हैं कि चूटा, कहते हैं देसी में चूटा मरना होता है तो पंख जमता है। हाँ, तो पंख जम गया, मर रहा है। बरसात का भी समय है, आते आते अक्टूबर तक मर जाएगी भाजपा, याद रखिएगा। तो उत्तर प्रदेश का चुनाव सर ज़्यादा दिन तो नहीं है, लेकिन पार्टियों का जो प्रचार है मैं देख रहा हूँ अभी से घमाघमी चल रही है, सदन से लेकर सड़क तक लोग अपनी बात को रख रहे हैं। क्या कहेंगे 27 को? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि सड़कें जब सुनी हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाता है, और संसद आवारा हो चुकी है, इसलिए सड़कों को गर्म करने की ज़रूरत थी। अखिलेश यादव जी ने सड़कों पे लाल क्रांति लाई है, ये लाल क्रांति होने जा रहा है। हरा क्रांति आपने इंदिरा गांधी जी के समय में, राजीव गांधी जी के समय में इस देश में सुना था, हरित क्रांति। अब लाल क्रांति होगा, चोरों के खिलाफ होगा, गद्दारों के खिलाफ होगा, तानाशाहों के खिलाफ होगा। लड़ेंगे, मर जाएंगे और इस देश की झंडा को आसमान की बुलंदी तक फहराएंगे। जैसे ही राहुल गांधी ने सर वोट चोरी का पोल खोला, वैसे आज गांवों में, चौराहों पर चर्चा है कि हाँ इसीलिए तो मोदी की सरकार बन जाती थी, कुछ तो चोरी है, हम लोग भी कहीं से क्यों निकालते हैं इस बात को लेकर। हालांकि लोगों को पहले से ईवीएम पे शंका था, लेकिन राहुल गांधी ने जिस बात को बताया लोग सही भी कह रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि घबराहट तो हो रही होगी भाजपा? चोर के दाढ़ी में तिनका बिलबिला रहा, भागेगा 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 ही भाजपा वाला, भागेगा, क्योंकि चोर ही कायर होता है, चोर बहुत बड़ा कायर होता है। चोर से कह दो कि सामना करना सड़कों पर। समाजवादी पार्टी के लोग बैठे हैं, विपक्ष के इंडिया गठबंधन के लोग बैठे हैं, और तेजस्वी यादव जी को ढेर सारी शुभकामनाएं, नहीं तो फिर लूटते बिहार सब। अब बिहार को हम लोग बचाएंगे और यूपी को भी बचाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुलेगा, इन चोरों को अब कभी नहीं जीतने देंगे, इस बात को याद रखें। संसदीय क्षेत्र मोदी जी के यहाँ आप प्रखर होकर बोलते हैं सर, इस बार क्या अगला कदम होगा? 27 में मिश्रा जी किस तरह से यहाँ मेहनत करेंगे? मिश्रा जी नहीं लड़ेंगे, अखिलेश यादव जी लड़ रहे हैं। अब पूरे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव बनकर लड़ेंगे? निश्चित रूप से लड़ेंगे। आज अखिलेश यादव बनना मजबूरी है। तुमको अपने पत्रकारिता करना होगा तो तुमको अखिलेश यादव बनना होगा, हमको अपना जीवन जीना होगा, परिवार की रक्षा करना होगा, हमको भी अखिलेश यादव, तो हमको भी अखिलेश यादव बनना होगा। इन लोगों को नौकरी रोजगार चाहिए तो इनको लड़ने के लिए अखिलेश यादव बनना होगा। जर्रे जर्रे को अखिलेश यादव बनना होगा, जमीन से लेके आसमान तक। अगर अखिलेश जी मिश्रा जी को ही मोदी के सामने लड़ा दें तब सर? वो तो मालिक है, लड़ेंगे नेता। अरे ला सिपाही हूँ, और सिपाही डरने से, अगर लड़ने से भाग जाएगा तो फिर उसको आत्महत्या कर लेना चाहिए। अगर सेनापति ने कह दिया कि वीर सिपाही लड़ जाना है इस जल्लाद से, तो मौत हो चाहे जीत हो, लड़ेंगे और कलेजे पे चढ़ के लड़ेंगे। चलिए देखिए, हमारे साथ बनारस वाले मिश्रा जी बात कर रहे थे। अभी इनकी बहुत बड़ी लड़ाई थी कड़ी सेना बनाम बनारस वाले मिश्रा जी को लेकर। इन्होंने किसी भी चीज़ को छोड़ा नहीं, अपनी बात को आज भी उसी बेबाकी से रख रहे हैं और अपनी बात को लेकर चर्चित भी रहते हैं। मैं आज बनारस में हूँ, उनसे बातचीत किया हूँ। खबर कैसी लगी आप लोग बताइएगा। तब तक देखते रहें हिंदुस्तान की बात। नमस्कार।